28 मार्च 2021 को होली का त्योहार था। जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां चल रही थीं। जबलपुर जिले के बरगी पुलिस थाने के टीआई शिवराज सिंह क्षेत्र में होने वाले होलिका दहन के सुरक्षा इंतजाम में लगे थे। दोपहर का वक्त था, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, मैं वन विभाग से सीनियर बीट गार्ड अमित त्रिपाठी बोल रहा हूं। वन विभाग की टीम ने गढ़ गोरखपुर के पास बरगी घनसौर रोड के किनारे एक अधजली लाश पड़ी देखी है। टीआई शिवराज सिंह ने बीट गार्ड अमित त्रिपाठी को निर्देश दिया, आप वहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। टीआई ने इस घटना की जानकारी एसपी और ईएसपी को दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। बरगी थाना से घटनास्थल की दूरी करीब 30 किलोमीटर थी। पुलिस टीम को वहां पहुंचने में करीब घंटे भर का समय लग गया। इस बीच यह खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। युवक की अधजली लाश मिलने की खबर पाकर एफएसएल टीम के साथ एएसपी सिद्धार्थ बहुगुणा व एएसपी शिवेश सिंह बघेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। टीआई ने लाश का निरीक्षण किया। लाश अधेड़ उम्र के किसी व्यक्ति की थी और लाश झुलसी हुई थी। लग रहा था कि हत्यारे ने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर पर सागौन के पत्ते और लकड़ियां डालकर जलाया था। पूरा शरीर जलने से काला पड़ गया था। मृतक के पेट की अंतड़ियां बाहर निकल आई थीं। वह नीले रंग का अंडरवियर पहने था, वह भी आधा जल चुका था। उसके एक पैर के अंगूठे में लोहे का छल्ला, बाएं हाथ की 2 अंगुलियों में लोहे और तांबे का छल्ला और गले में मोतियों की माला थी। जिस कच्चे रास्ते के किनारे शव पड़ा था, वह गढ़ गोरखपुर को जाता था। यह इलाका सिवनी जिले के घनसौर से करीब 10 किलोमीटर दूर था, परंतु जबलपुर जिले की सीमा में आता था। टीआई शिवराज सिंह, सीएसपी बरगी रवि सिंह चौहान व बरगी नगर चौकी के एसआई कुलदीप पटेल ने वहां मौजूद लोगों से मृतक के संबंध में पूछताछ की, मगर लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। तब पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। चूंकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद उसे कब्र खोदकर दबा दिया गया। एसपी के निर्देश पर जबलपुर जिले के आसपास के सिवनी, मंडला जिलों को भी मृतक की अधजली लाश और बरामद सामान की फोटो भेजी गई। साथ ही अपने अपने जिलों के गुमशुदा मामलों की तस्दीक करने को कहा गया। इतना ही नहीं, एसपी ने मामले के खुलासे पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के सिवनी और जबलपुर जिले की सीमाओं पर सघन वनों से आच्छादित घनसौर तहसील का एक छोटा सा गांव है बरोदामाल। 52 साल के शैल कुमार पटेल उर्फ शिल्लू का परिवार बरोदामाल में ही रहता था। अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करने वाला शैल आसपास के इलाके में दूध बेचने का काम भी करता था। उसके परिवार में पत्नी रमाबाई, एक अविवाहित बेटी और 26 साल का बेटा प्रमोद, उसकी पत्नी और उसकी 2 महीने की बेटी थे। प्रमोद ने घर पर ही एक छोटी सी किराना दुकान खोल रखी थी। इसके 3 दिन बाद यानी 31 मार्च 2021 को बरोदामाल गांव की रहने वाली रमाबाई अपने चचेरे भाई जोध सिंह के साथ सिवनी जिले के घनसौर थाने में अपने पति शैल कुमार पटेल उर्फ शिल्लू की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि 26 मार्च को उसका पति खेत पर जाने की बोल कर गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा। घनसौर पुलिस ने रमाबाई और जोध सिंह को 28 मार्च को जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में मिले शव के बारे में बताया और उस लाश के फोटो भी दिखाए। मृतक के गले की माला और पैर में पहने लोहे के कड़े को देखकर रमाबाई की आंखें फटी रह गईं। ये सभी चीजें उसके पति शैल की ही थीं। घनसौर पुलिस द्वारा बरगी पुलिस थाने को इस बात की जानकारी दी गई तो 1 अप्रैल को रमाबाई और उसके घर वाले जबलपुर के बरगी थाने गए। बरगी पुलिस ने जबलपुर के एसडीएम से अनुमति लेकर तहसीलदार की मौजूदगी में दफनाई गई लाश कब्र से बाहर निकलवाई। लाश की शिनाख्त रमाबाई ने अपने पति शैल पटेल के रूप में कर ली। लाश का पंचनामा कर उसके घर वालों को सौंपकर पुलिस जांच में जुट गई। शैल कुमार पटेल के अंतिम संस्कार के समय बरगी पुलिस की एक टीम गांव में मौजूद थी। उसी समय पूछताछ में शैल की पत्नी रमाबाई ने पुलिस को बताया कि 26 मार्च को उसके पति को गांव के 2 लड़के आयुष शर्मा और मनोज बैगा अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए थे, जिसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटा था। आयुष शर्मा उस वक्त श्मशान घाट पर शैल के अंतिम संस्कार की रस्म में शामिल था।
पुलिस टीम ने आयुष से उसी समय पूछताछ की तो पहले तो वह अनजान बना रहा, लेकिन जब पुलिस टीम ने उसे वहीं से अपनी गाड़ी में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि वह बाइक पर शैल को बिठाकर घनसौर तक ले गया था। वहां से शैल को मनोज बैगा उर्फ पंडा, राहुल नेमा और राहुल यादव कार में बिठाकर ले गए थे। उन लोगों ने ही हत्या कर शव को जलाया। आयुष से मिली जानकारी के आधार पर घनसौर में मौजूद पुलिस टीम ने तीनों को पकड़ लिया। फिर आखिर में मृतक के बेटे प्रमोद को भी हिरासत में लिया। सभी को थाने लेकर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि शैल कुमार की हत्या का षड्यंत्र उसके बेटे प्रमोद ने अपने दोस्तों के साथ रचा था। प्रमोद ने अपने पिता की हत्या के लिए अपने दोस्त राहुल नेमा और उसके ड्राइवर राहुल यादव को सुपारी दी थी। हिरासत में लिए गए पांचों आरोपियों द्वारा बताई गई कहानी को सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बेटा ही अपने पिता का कातिल होगा। पुलिस पूछताछ में शैल कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वह मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली थी। शैल कुमार पटेल के बेटे प्रमोद की पहली पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। करीब 1.5 साल पहले प्रमोद ने दूसरी शादी रति परिवर्तित नाम से की थी, जिससे 1.25 महीने की एक बेटी है। 21 साल की नवयौवना रति की खूबसूरती को देखकर सभी उसकी तारीफ करते थे। प्रमोद की दूसरी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका पिता रति पर बुरी नजर रखने लगा। रति ने जब इसकी शिकायत प्रमोद से की तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने पत्नी को समझाया कि बापू गांजे के नशे में खोए रहते हैं, हो सकता है गलती से उन्होंने कुछ हरकत कर दी हो। शैल गांजे का नशा करता था। प्रमोद ने तो पत्नी को समझा दिया, लेकिन शैल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसे जब भी मौका मिलता वह उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगता। शैल अपनी पोती को गोद में लेने के बहाने रति के अंगों को बुरी नीयत से छूता था। वह रति के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, मगर रति के सख्त व्यवहार के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। रति भी अपने परिवार की बदनामी के डर से इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर पा रही थी। होली के हफ्ते भर पहले की बात है। रति अर्धनग्न अवस्था में गुसल खाने से नहाकर निकली थी कि ताक में बैठे शैल ने रति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमने लगा। रति बदहवास सी ससुर के आगोश से छूटने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक प्रमोद आ गया। प्रमोद ने जब यह नजारा देखा तो क्रोध के मारे वह चीख उठा। उसने पिता को भला बुरा कहा। प्रमोद की चीख सुनकर शैल रति को छोड़कर घर से बाहर निकल गया। उस दिन प्रमोद को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी बापू के व्यवहार के बारे में जो शिकायत करती थी वह झूठी नहीं थी। अब बापू प्रमोद की नजर में खटकने लगा था। उसके दिल में अपने बाप के प्रति इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि वह उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। रात दिन वह इसी चिंता में खोया रहता। प्रमोद की दोस्ती गांव के राहुल नेमा से थी। राहुल नेमा के पिता जिला पंचायत के नेता थे और राहुल जबलपुर के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। इस कारण गांव में उसकी इज्जत ज्यादा थी। राहुल दिन भर कार में सवार हो आवारागर्दी करता घूमता था। दोस्तों के बीच उसका काफी रुतबा था। प्रमोद ने जब राहुल को अपनी परेशानी बताई तो राहुल ने प्रमोद को उसके बाप की हत्या के लिए उकसा दिया। राहुल ने प्रमोद से कहा, तुम पैसे खर्च करो तो तुम्हारे बापू को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा देंगे। प्रमोद बापू के कारनामों से छुटकारा चाहता था, इसलिए उसने राहुल का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रमोद ने राहुल के सामने इस काम को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपयों की पेशकश की। राहुल महंगे मोबाइल रखने और खाने पीने का शौकीन था। अपने इन्हीं शौक और फिजूल खर्ची की वजह से एक बार उसने अपने घर का ट्रैक्टर तक बेच दिया था और पुलिस थाने में ट्रैक्टर चोरी की झूठी शिकायत दर्ज करा दी थी। प्रमोद ने राहुल को जब 50,000 रुपए देने का ऑफर दिया तो पैसों की खातिर उसने प्रमोद के पिता की हत्या की सुपारी ले ली। इस काम के लिए राहुल ने अपने ड्राइवर राहुल यादव को भी साथ मिला लिया। 50,000 रुपए में से 15,000 रुपए प्रमोद ने राहुल नेमा को एडवांस दिए, जबकि 35,000 रुपए काम होने के बाद देने का वादा किया। ड्राइवर राहुल यादव ने गांव के आयुष शर्मा और मनोज बैगा से बात की और दोनों को साजिश में शामिल कर लिया। चूंकि शैल गांजा पीने का शौकीन था, इसलिए गांव के दूसरे नशेड़ियों के साथ उसका उठना बैठना था। योजना के मुताबिक 28 मार्च 2021 को आयुष शर्मा एवं मनोज बैगा शाम लगभग 7 बजे शैल पटेल को अपनी बाइक पर गांजा पिलाने के बहाने घनसौर तिराहा ले गए,
जहां पर राहुल नेमा अपनी कार लेकर ड्राइवर राहुल यादव के साथ पहले से ही मौजूद था। आयुष शर्मा एवं मनोज बैगा ने अपनी बाइक घनसौर तिराहे पर ही छोड़ दी और शैल पटेल को राहुल नेमा की कार में बैठाकर घनसौर की तरफ चले गए। चलती कार के अंदर ही सभी ने शैल पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी और कार में पहले से पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। चारों आरोपी शैल का शव लेकर घनसौर से 10 किलोमीटर दूर जबलपुर के गढ़ गोरखपुर के पास पहुंच गए। रोड किनारे जंगल में कार खड़ी कर शव को जंगल में फेंककर सूखी पत्तियों से ढंक कर आग लगा दी। जब देर रात तक शैल घर नहीं लौटा तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। शैल की पत्नी रमाबाई ने बेटे प्रमोद से कहा, आज तेरे बापू अभी तक घर नहीं लौटे। प्रमोद ने मां की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मां, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है बापू, कहीं नशे के अड्डे पर चिलम पीने बैठ गए होंगे, आ जाएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा को लगा कि होलिका दहन देखने की वजह से शैल घर आने में लेट हो गया होगा। यही सोचकर उस रात रमा चुपचाप सो गई। जब सुबह तक भी शैल घर नहीं पहुंचा तो उसकी चिंता बढ़ गई। रमाबाई हर रोज बेटे प्रमोद से अपने बापू की खोज खबर लेने की बात करती रही, लेकिन वह मां को गोलमोल जवाब देकर चुप करा देता। धीरे धीरे शैल को घर से गायब हुए 4 दिन बीत चुके थे। रमाबाई प्रमोद से उसके पिता की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराने की बात कहती रही, परंतु प्रमोद अपने पिता को आसपास के इलाकों में खोजने का नाटक करता रहा। आखिर में रमाबाई खुद 70 साल के चचेरे भाई जोध सिंह पटेल के साथ थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। आरोपियों ने यह सोचकर इस काम को अंजाम दिया था कि दूसरा जिला होने की वजह से शव की पहचान नहीं हो पाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन पुलिस की नजरों से वे ज्यादा दिन नहीं बच सके। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 201, 304 और 120 के तहत मामला दर्ज कर मृतक के 26 वर्षीय बेटे प्रमोद पटेल के अलावा राहुल नेमा, राहुल यादव, मनोज बैगा उर्फ पंडा और आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और कार सहित 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। अपनी बहू से नाजायज संबंध बनाने की ख्वाहिश रखने वाले ससुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बेटे को अपनी नामसजी की वजह से अपने बीवी बच्चों से दूर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो ये थी आज की क्राइम की कहानी। आप लोगों को इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल द क्राइम हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।